नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले कल का जो प्रश्न लेते हैं वो है, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हो रहा है। इसमें मैंने आपको ऑप्शन दिए थे और इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। आपको ध्यान होना चाहिए कि 8 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक है वो चाइना में एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का ट्रॉफी का आयोजन हो रहा है और गत विजेता भारत रही थी, मलेशिया को फाइनल में हराकर जीती थी। उसके बाद देखिए पहला प्रश्न आज का, इजराइल की टॉवर और अडानी समूह 10 BNS की जो है सेमीकंडक्टर चिप परियोजना है वो कहाँ विकसित करेंगे। इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के रामगढ़ जिले में स्थापित होगी। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। इजराइल की टावर और भारत के अडानी समूह की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना महाराष्ट्र के रामगढ़ जिले में स्थापित करेंगे। और 29 दिसंबर 2021 को तत्कालीन केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 76,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ है भारत सेमीकंडक्टर मिशन है वो लॉन्च किया था, उसी के तहत ये होगा। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया, ये दूसरा प्रश्न है। तो इसका जो आपके राइट आंसर हो जाएगा सी, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो है इनको। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। केंद्रीय गृह मंत्री और एवं सहकारी मंत्री श्री अमित शाह को सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष है वो चुना गया, यानी फिर से नहीं बनाया गया। नई सरकार के गठन के बाद संसदीय राजभाषा समिति के पुनर्गठन के लिए नई दिल्ली में समिति की बैठक हुई थी, जहां गृह मंत्री को है वो अध्यक्ष चुना गया। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न, सितंबर 2024 में क्वाड सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा। क्वाड एक 4 देशों का जो समूह है वो, इसका आयोजन है वो होगा आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो होना था, और उसे हटाकर अब जो है वो अदला बदली कर ली है। 21 सितंबर से होने वाला जो ये आयोजन है वो आपके भारत में होगा। इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रस्तावित था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने है वो अगले वर्ष इसकी मेज़बानी करने का निर्णय किया, तो इस बार जो आयोजन है वो भारत में होगा। सितंबर 2024 में क्वाड सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। पहले ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होना प्रस्तावित था, लेकिन दोनों देशों ने पारस्परिक रूप से आयोजन वर्ष है वो बदल दिया। तो आपको ध्यान रखना है क्वाड का सम्मेलन, क्वाड में जो है वो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देश है वो शामिल है। देखिए चौथा प्रश्न, राजस्थान में बालक बालिकाओं को पोक्सो अधिनियम की जानकारी देने हेतु ऑपरेशन जागृति अभियान कहाँ चलाया जा रहा है। तो इसका आपके हो जाएगा अभी नवगठित जो जिला है गंगापुर सिटी, वहाँ पे गंगापुर सिटी पुलिस द्वारा बालक बालिकाओं को जो पोक्सो अधिनियम की जानकारी देने हेतु ऑपरेशन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। आपको ध्यान रखना है पोक्सो 14 नवंबर 2012 से लागू हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, राजस्थान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 11 और 12 सितंबर को किस जिले में आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में। तो जोधपुर में आइए देखते हैं फैक्ट, जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के गुरु जंबेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोधपीठ और जाम्बानी साहित्य अकादमी बीकानेर के संयुक्त तत्वाधान में शहर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 11 और 12 सितंबर को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुआ। इसमें देश और प्रदेश के पर्यावरण प्रेमी भाग लेंगे, यानी 11 को था और 12 को भी है। वन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है वो मूल्यों को लेकर इस पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन के अंतर्गत ही जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पर्यावरण एवं खेजड़ी के लिए जान देने वाले अमृता देवी की मूर्ति का अनावरण भी किया जाएगा। देखिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय पोषण माह जो सितंबर है ना, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक मनाया जा रहा है, के अंतर्गत 10 सितंबर को शक्ति दिवस का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आपके हो जाएगा जयपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के अंतर्गत 10 सितंबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जो जयपुर में है वो शक्ति उत्सव के रूप में आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने संबोधित करते हुए महिला सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन राष्ट्र निर्माण
का आधार बताया है। इस अवसर पर दिया कुमारी ने पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सुरक्षित माँ स्वस्थ बच्चा जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राष्ट्रीय पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर तक है वो आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 13 से 15 सितंबर तक राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का जो कौन सा संस्करण है वो आयोजित किया जाएगा? इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा चौथा संस्करण। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 13 से 15 सितंबर तक राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का चौथा संस्करण है वो आयोजित किया जा रहा है। और इस वर्ष इसकी जो थीम है वो है वेडिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और इवेंट। इस बार डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट में 200 से अधिक स्टॉल और 600 से अधिक प्रॉपर्टीज है वो प्रदर्शित की जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार स्टूडेंट्स की सुसाइड के मामले में राजस्थान है वो कौन से स्थान पर है? तो इसमें आपके राजस्थान है 10वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 10वें। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश में औसतन 35 स्टूडेंट्स रोजाना सुसाइड कर रहे हैं। इनमें से भी लगभग आधे केस जो है वो 5 राज्यों में। वो 5 राज्य कौन से? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा। तो ये अपने आप बहुत चिंताजनक विषय। 35 स्टूडेंट्स डेली सुसाइड कर रहे हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो है वो सुसाइड के मामले में कोटा प्रथम स्थान पर है। ये आप आए दिन अखबारों में है वो सुर्खियां पढ़ते रहते हैं, अखबारों में जो खबर पढ़ते रहते हैं। कोटा क्योंकि एजुकेशन हब है और वहाँ डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा माहौल देखा जाता है स्टूडेंट्स के बीच में, और उसी माहौल, उसी डिप्रेशन, उसी प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पाते। यही उनकी सुसाइड का मेन वजह बन जाता है। राजस्थान है वो पूरे देश में 10वें स्थान पर है। 10 सितंबर को है वो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता, ये नेहरू कप की जगह शुरू किया है। 2018 से नेहरू कप की जगह इस फुटबॉल का आयोजन किया जा रहा है। तो इसकी विजेता है वो सीरिया देश है वो विजेता बने। हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल का पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता है वो सीरिया ने जीती। 2018 में इंटरनेशनल कप जो है फुटबॉल प्रतियोगिता को नेहरू कप की जगह शुरू किया गया। ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप है वो, उसके बाद देखिए इस प्रतियोगिता में भारत, सीरिया, मॉरिशस त्रिकोणीय जो है वो टीमें, 3 टीमों ने भाग लिया। साथ ही आपको ध्यान रखना है भारतीय फुटबॉल टीम के जो हेड कोच है मनोलो मार्केज, ये भी नाम याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न। राजस्थान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने में किसके साथ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया? तो ये आपके आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका C, चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने की दिशा में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के बीच में 10 सितंबर को शासन सचिवालय में एक MOU साइन किया गया। इस 5 वर्षीय MOU के तहत महिला और बच्चों के जीवन स्तर के सुधार पर है वो फोकस किया जाएगा। आपके लिए जो क्विज का प्रश्न है जिसका आप सभी को आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसके ऑप्शन में बता देता हूँ आपको, रणधीर सिंह, राजीव बोरा, गगन नारंग या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को है वो राइट आंसर कमेंट सेक्शन में राइट आंसर लिखना है। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।